मंदोदरी के विषय में कहा जाता था कि जब उसने इंद्रजीत नामक पुत्र को जन्म दिया, उससे बहुत पहले उसने एक पुत्री को भी जन्म दिया था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक सीता, जो कि लिखी है देवदत्त पटनायक जी ने, और हम इसका खंड 4 पढ़ रहे थे। तो चलिए उसी को आगे पढ़ते हैं। मंदोदरी की पुत्री। उसने भूलवश रक्त से भरे पात्र को जल पात्र समझ कर पी लिया था। वह ऋषियों का रक्त था, जो रावण ने कर के रूप में लिया था, ताकि वह भगवती को प्रसन्न करने का अनुष्ठान संपन्न कर सके और मनोवांछित वर पा सके। जब कन्या का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि वह रावण की मृत्यु का कारण होगी। इस प्रकार उस कन्या को एक पिटारे में बंद कर पिटारे को सागर में प्रवाहित कर दिया गया। मंदोदरी जब भी सीता को देखती तो उसके मन में विचार आता, क्या सागर भगवान ने मेरी पुत्री को धरती माँ को सौंप दिया था, और धरती माँ ने जनक को, और जनक ने उसे राम को दे दिया था। यही कारण था कि वह अपनी ओर से हर संभव प्रयत्न कर रही थी कि सीता को रावण की कैद से मुक्त करवा सके। एक स्त्री, याद है ना, भविष्यवाणी के अनुसार एक स्त्री ही आपकी मृत्यु का कारण होगी, उसने रावण से कहा। मंदोदरी ने रावण को वेदवती नामक युवती का स्मरण भी करवाया, जिसने रावण के कमालिंगन में बंधने की बजाय मृत्यु का वरण करना श्रेष्ठ कर समझा। क्या उसने कसम नहीं खाई थी कि वह अपने अगले जन्म में रावण के वध का कारण होगी? मंदोदरी ने उसे रंभा नामक अप्सरा की याद दिलाई, जो कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी थी। रावण ने उसके साथ भी बलात् संभोग करना चाहा, और नल कुबेर ने उसे श्राप दिया था कि यदि उसने पुनः किसी भी स्त्री का बल प्रयोग किया तो उसके शीश के हजारों खंड हो जाएंगे। प्रत्येक रात्रि मंदोदरी तथा अन्य स्त्रियां रावण के लिए नृत्य संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करती, उसे नाना प्रकार से लुभाने की चेष्टा करती। उन्हें आस थी कि शायद रावण का ध्यान सीता की ओर से हट जाए, परंतु सीता जितना नकार रही थी, रावण की वासना बढ़ती ही जाती थी। मंदोदरी को बुजुर्गों का कहा स्मरण हो आया, जब भी बुरा समय आता है तो हम स्वयं को मूर्खतापूर्ण कृत्य करने से रोक नहीं पाते। सबसे बड़ा सम्रांगन कौन सा है? किसी स्त्री का हृदय जो दूसरे पुरुष से प्रेम रखती हो, उसे उसके प्रियतम से अलग करना और इस तरह उसके हृदय में स्थान बनाना कि वह स्वेच्छा से आपकी अंकशायिनी बने, यह अपने आप में किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता। और इस तरह रावण ने अपनी ओर से इस प्रयत्न में कोई कमी नहीं रखी कि सीता उससे प्रेम करने लगे। उसने उनके लिए गीत गाया। लंका की सारी स्त्रियां रावण के सुरों की प्रशंसिकाएं थीं, परंतु सीता ने कान तक नहीं दिया। उसने सीता के लिए नृत्य किया। लंका की स्त्रियां उसके देह लास्य पर लार टपका दी थी, किंतु सीता ने उस ओर देखा तक नहीं। उसने उसे अनेक कथाएं सुनाई। लंका की स्त्रियां सारी रात मंत्र मुग्ध भाव से सुनती रहीं, किंतु सीता टस से मस न हुई। उसने अपने आप को पीड़ित के रूप में भी प्रस्तुत किया और कथाओं के माध्यम से बताना चाहा कि किस प्रकार उसके पिता सदा कुबेर से उसकी तुलना करते रहते थे, और वह स्वयं को बाली और कार्तवीर के सम्मुख अधूरा अनुभव करता था। लंका की सारी स्त्रियां उसे सांत्वना देने के लिए आगे आ गई, किंतु सीता का हृदय नहीं पिघला। उसने सीता पर उपहारों की वर्षा कर दी। मनमोहक पुष्प, अति उत्तम आभूषण तथा वस्त्र, एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट पकवान। लंका की स्त्रियों को लगा कि वह कितनी सौभाग्यशाली थी, किंतु सीता ने उन उपहारों की ओर झांका तक नहीं। वह तुमसे बहुत प्रेम करता है, एक दिन त्रिजटा ने कहा, तो उसे मेरी प्रसन्नता से अधिक अपनी प्रसन्नता की इतनी परवाह क्यों है? सीता ने कहा, वह मुझे जाने क्यों नहीं देता? एक स्त्री किसी पुरुष से इससे अधिक क्या चाह सकती है? उसने तुम्हें वह सब दिया जो तुम चाह सकती हो। उसने तुम्हें मान दिया, तुम्हारी कद्र की, तुम्हें दिल से चाहा। कैसे ईर्ष्या भाव के साथ तुम्हारी रक्षा करता है और तुम्हें किसी तरह भी हानि नहीं होने देता। यह प्रेम नहीं है। वह मुझे नहीं चाहता, वह तो मुझ पर अपना अधिकार चाहता है, और जब मैं इस बात के लिए स्वीकृति नहीं देती तो वह कुंठित हो जाता है। प्रेम को बल से नहीं जोड़ा जा सकता।
प्रेम में तो हम समर्पण और स्वीकृति देते हैं, अपने प्रिय के लिए सब कुछ अर्पित कर देते हैं। प्रेम तो परस्पर अनुभूति का दूसरा नाम है। मैं राम को अनुभव करती हूँ, वे मुझे अनुभव करते हैं। मैं चाहती हूँ कि राम को मेरी अनुभूति हो और राम चाहते हैं कि मुझे उनकी अनुभूति हो। मैंने राम को उनकी सारी संवेदनाओं सहित जाना है और वे भी मुझे इसी रूप में जानते हैं। रावण किसी दूसरे को प्रेम कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह किसी को महसूस नहीं करता, यहाँ तक कि वह अपने भीतर तक नहीं झांकता। वह तुम्हें बलात् अपना बल बना सकता है। क्या यह मुझे भयभीत करने के लिए कहा जा रहा है? तुम इस देह को मुझसे कहीं अधिक मोल देती हो। मैं मेरी देह नहीं हूँ। मैं कभी दूषित अथवा अपवित्र नहीं हो सकती।